कौन कौन से मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं जिससे लीगली आप नेपाल में जा सकते हैं? अभी चाइनीज पॉपुलेशन लगातार गिर रही है, पिछले 3 सालों से 1.4 मिलियन के हिसाब से गिर रही है। तो आज की तारीख में इनका जेंडर रेशियो क्या बचा है और इससे क्या नुकसान होने वाला है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना है, क्या पद्धति, क्या उसका क्या विधि है उसकी? ये इंडिया और चाइना की सॉफ्ट पावर की तुलना कैसे करेंगे? Good evening, sir. Good evening, sir. Welcome to this board. Thank you, sir. We are happy to meet you. Thank you, sir. आप तो देवराया बाबा के धाम से हैं, गोरखपुर से, Yes, sir. और वहाँ पे गीता प्रेस भी है। Yes, sir. चलिए अपने बारे में बताइए। मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है। मैं गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, सर। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से सर प्राप्त की थी। तत्पश्चात सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हासिल की। सर कहाँ से? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, DDU। अच्छा सर, ये संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा में मेरा 5वां प्रयास और प्रथम साक्षात्कार है। अच्छा, और आपका BA जो है वो पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, और मेंस कौन सा है? सर सेकंड मेंस है। हाँ, मेंस में सब्जेक्ट क्या लिया? सर ऑप्शनल जी, सर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। वेरी गुड। प्रोफेसर उत्कर्ष जी, है सर। आपका जनरल इंटरेस्ट इन नेशनल एंड ग्लोबल इम्पोर्टेंस, है सर। तो आप ये बताइए, जो आजकल पूरे विश्व में इतना उथल पुथल हो रहा है, लग रहा है जैसे हर 6 महीने में कुछ नया एक क्राइसिस जन्म ले लेता है, ऐसा क्यों? सर इसका प्रथम कारण मुझे लगता है सर जियो पॉलिटिकल जो अलायंसेस थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं। मल्टीलेटरल ऑर्डर की ओर इंडिया बढ़ रहा है। मल्टीलेटरिज्म की ओर सर ऑर्डर की ओर इंडिया बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया, यस सर। सर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी पाई जा रही है। सर वॉर्स ग्लोबल लेवल पे दिखाई दे रहे हैं हमें, जैसे रशियन यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर सर। और सर सोशल इनइक्वालिटी भी है। इतनी वॉर्स के रीजन की वजह से हम देख रहे हैं इमिग्रेशन की एक समस्या है। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सर ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका का जो नैरेटिव वो काफी चेंज हो गया है। जो तो अब आप ये बताइए कि मेजर इंटरनेशनल हॉटस्पॉट ग्लोबल क्राइसिस कौन कौन से? सर प्रथम तो मैं इसका ये समझता हूँ सर, रशियन यूक्रेन वॉर ही है। एक है वो, सर इजराइल और हमास का जो वॉर चला है मिडिल ईस्ट में सर। और सर जो चाइना और जो अमेरिका की लड़ाई है, टैरिफ वॉर्स, ट्रेड वॉर्स जो भी सर चालू है, टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी सर जो है उनका जो सर कन्फ्लिक्ट है ये सर। तो अभी हॉट वॉर नहीं, यस सर। मगर जो हॉट वॉर हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं? सर आर्मेनिया अजरबैजान में भी एक था, जिसकी वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशन वहां पर थे सर। और ईरान और अमेरिका के बीच में भी टेंशन थी। सीरिया में भी कुछ प्रॉब्लम? ये सर सीरिया में क्या समस्या है? सर सीरिया में इकोनॉमिक टर्मोइल एक सबसे बड़ी की वहां की प्रॉब्लम थी। कोल्ड वॉर सर सर सिविल वॉर 2011 से वहां पे देखने को नजर कारण क्या है? सिविल वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? सर अरब स्प्रिंग के बाद के सबसे पहला रीजन अरब स्प्रिंग था। दूसरा सर जो वहाँ पे इकोनॉमिक टर्मोइल है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। लोग सर जो एग्जिस्टिंग रिजीम था उससे नाखुश थे, तो इसके वजह से जो फ्री सीरियन फोर्सेस थी सर, डेमोक्रेटिक फोर्सेस और STS नाम की एक जो सर वहाँ पे रिबेलियन फोर्स थी, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, जिनकी वजह से तो ये सब जो समस्या है, ये सब समस्या का भारत की नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए संक्षेप रूप से। 3-4 मेजर प्रभाव क्या होंगे? सर पहले तो हमें अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रख करके। नहीं, प्रभाव क्या पड़ेगा? यस सर। सर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? सर फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन, अगर कोई भी सर ग्लोबल लेवल पे वॉर होगी अगर, तो सर शिपिंग की वजह से फ्यूल जो भी हम लोग इंपोर्ट कराते हैं उसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली सर इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा। सर जियो पॉलिटिकल हमको अपने अलायंसेस को बहुत ही सोच समझ के चुनना। मैं वेस्ट एशिया के बारे में बात कर रहा हूँ। वेस्ट एशिया का जो ये टर्मोइल है वो इंडिया
के हमारे जो इंटरेस्ट है उस Yes, पर sir. क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यस सर। सर पहले वही फूड फ्यूल इन्फ्लेशन जिसके ऑयल इंपोर्ट की वजह से, दूसरा सर जो वहाँ पे हमारी इमिग्रेंट्स है रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे सर, वहाँ की जो अगर सिचुएशन स्थिर नहीं होती है सर। तीसरा सर मैं ये समझ पाता हूँ कि कुछ कनेक्टिविटी वगैरह? यस सर, कनेक्टिविटी सर, फॉर IMEC एग्जांपल आईमेक क्या इंडियन प्रभाव मिडिल ईस्ट पड़ेगा? इकोनॉमिक कॉरिडोर के बीच में सर जो भी क्या प्रभाव पड़ेगा? सर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिलेज आ सकते हैं सर। क्यों? सर क्योंकि फंडिंग रुकेगी सर। अभी कोई भी रिबेलियन फोर्सेस हैं, अगर उनके हमारे जो प्रोजेक्ट्स पे हमला करते हो सर, उसकी वजह से भी दोनों देशों के बीच की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप गोरखपुर के हैं, यस सर। नेपाल बॉर्डर, यस सर। बताइए कि कौन कौन से मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं जिससे लीगली आप नेपाल में जा सकते हैं? सर पहला तो हमारे गोरखपुर सोनाली होते हुए एक रास्ता भैरवा का रास्ता है सर। अच्छा, भैरवा सुनौली एंट्री है। यस सर, और पहला ये है सर। उत्तराखंड रीजन से भी, पिथौरागढ़ रीजन से भी नेपाल में जाया जाता है सर। एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं याद है। और सर तीसरा मैं सर रिकॉल नहीं कर रहा, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट उत्कर्ष, यस सर। बीच में बड़ा शोर चला था 90 आवर्स ऑफ वर्किंग, 70 आवर्स ऑफ वर्किंग। एलएनटी के एमडी साहब ने कह दिया कि साहब आप 90 घंटे काम करें, और इन्फोसिस के जो है फाउंडर 70 घंटे काम करें। आपके उसके बारे में क्या सोच पड़ती है एज ए यूथ? यस सर। सर इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है सर, जो इंडियन लॉ कहता है 48 आवर्स ऑफ वर्क, वही परमिसिबल होना चाहिए सर, क्योंकि ये वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। और अल्टीमेटली सर अगर हम जितना भी अपने बॉडी पे स्ट्रेन डालेंगे सर, अल्टीमेटली काम की प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो सर ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं मुझे लगता है। इसमें क्या अल्टीमेटली हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं? सर मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सर उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है सर। एंजाइटी मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो वही ओवरऑल है कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी तो गिरेगी सर, और बॉडी की भी प्रोडक्टिविटी की। सोसाइटी और फैमिली? सर हाँ, फैमिलियल प्रेशर भी पड़ेगा सर। वही वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी सर। हमारे डोमेस्टिक लेवल पे सर जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें भी इशू आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी वाइफ है घर पे, तो वो सर उनसे भी मेरी अनबन हो सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझ पाता हूँ। राइट। अभी चाइनीज पॉपुलेशन लगातार गिर रही है। यस सर। ये थी 1.4 बिलियन 2024 के अंत में, और लगातार पिछले 3 सालों से 1.4 मिलियन के हिसाब से गिर रही है। यस सर। तो आज की तारीख में इनका जेंडर रेशियो क्या बचा है और इससे क्या नुकसान होने वाला है? सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे जेंडर रेशियो तो आइडिया नहीं है, बस उनके टोटल फर्टिलिटी रेट गिरने की वजह से उनके वर्क फोर्स में गिरावट आ रही है सर। और सर इसका एडवांटेज भी हम इंडियंस ले सकते हैं सर, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स है, यंग पॉपुलेशन है सर। तो जो चाइना +1 की स्ट्रैटेजी या अदर नेशंस की सर, उसका हम प्रॉफिट ले सकते हैं। नहीं, चाइना के ऊपर ही रखें। चाइना में क्या तंगी होगी? सर पहला मैं वर्क फोर्स अभी याद कर पा रहा हूँ सर, वर्क फोर्स की प्रॉब्लम सर, उनके मिलिट्री में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सर अभी रिसेंट की न्यूज़ थी कि वहाँ पे ज़्यादा रिक्रूट नहीं करना चाहिए फैमिलीज अपने बच्चों को, क्योंकि सर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वहाँ पे। तो ये कुछ रीजंस। एजिंग पॉपुलेशन? ये सर एजिंग पॉपुलेशन, ये सर एजिंग कम होगी? नो सर, काफ़ी बढ़ेगी। इसकी वजह से सर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो सर इकोनॉमी की स्ट्रेन भी आएगा इसकी वजह से। ओके। एक अभी हाल ही में स्कीम चली थी स्वामित्व। यस सर। स्वामित्व, यस सर। फुल फॉर्म बताएं। सर फुल फॉर्म में कोई बात नहीं। ये अभी कितने लोगों को बेनिफिट हो चुका है इसका, और किस उद्देश्य से बनाई गई थी? सर अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 65 लाख लोगों को, ग्रामीण लोगों को सर ये स्वामित्व कार्ड दिया था सर, जिसमें से सॉरी सर, आई बेग योर पार्डन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, तो इससे क्या फायदा होगा? यस सर। यस सर। सर लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से फैमिली जो डिस्प्यूट्स होते हैं सर, फॉर एग्जांपल जब इनहेरिटेंस राइट्स में या ट्रांसफर प्रॉपर्टी राइट्स को जब करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी सर। लैंड को एज ए फाइनेंशियल एसेट जब हम यूज़ करेंगे तो सर लोन्स को लेकर के प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से सर एग्रीकल्चर में किसान भाई यूज़ कर सकते हैं सर अपने जो लैंड रहेगा। ये कुछ मैं सोच पा रहा हूँ। आपने भाग लिया था विमेन एम्पावरमेंट। यस सर। तो उसका क्या थीम था? सर ओवरऑल थीम ये था वुमेन एम्पावरमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस पे सर। ओके, क्या कंटेंट है इसमें? खास तौर पर 3 ऐसे पॉइंट बताइए जिससे कि आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट अच्छी तरीके से हो सकती है।
सर सबसे पहला पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में है जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग पैट्रियार्की को किसी भी तरीके से टैकल कर सकते हैं तो सर एक पहला कदम रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट की। सर सेकंड फिनेंशियल एम्पावरमेंट, फॉर एग्जांपल सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू जो ग्रामीण परिवेश में जो भी महिलाएं रह रही हैं, अगर उनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू इंक्लूड करके फिनेंशियल इंक्लूड कर सकते हैं, फिर से हम सोशल इनइक्वालिटी को बहुत मल्टी डायमेंशनली कॉन्टेक्स्ट में सर एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने लिखा है कि आप इवेंट कोऑर्डिनेटर ऑन टॉपिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। यस सर। आप खुद भी बोल रहे थे या सिर्फ आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे? आप नहीं सर, मैंने बस कोऑर्डिनेट किया। अच्छा, कोऑर्डिनेट किया, कोई बात नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि भारत से विश्व क्या सीख सकता है और विश्व से भारत क्या सीख सकता है? दो प्रश्न है। सर तब भारत का जो आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम, सर इस आइडिया को पूरे विश्व के द्वारा अपनाया जा सकता है। सर जो हमारी नीति है, जो आक्रामक नीति के अगेंस्ट जाती है, सर एक वो सीख सकता है सर विश्व सीख सकता है भारत से सर। और सर हमें सर विश्व से ये सीखने की जरूरत है सर वुमेन के जो कॉन्टेक्स्ट में जो एम्पावरमेंट है सर, फॉर एग्जांपल नॉर्डिक कंट्रीज में वुमेन का सिचुएशन काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से हम ये सीख सकते हैं। सर जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हैं वो अभी भी काफ़ी वीक हैं सर, वही सर यूरोपियन कंट्रीज से, इनफैक्ट सर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी हम सीख सकते हैं। सर अमेरिका से हम जो थ्राइविंग डेमोक्रेसी है वहाँ की, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सर, उसको हम सीख सकते हैं। सर फॉर एग्जांपल जो रोल ऑफ मीडिया है उसका स्तर भारत में गिरता नजर आ रहा है सर। प्रेस विदाउट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में सर इंडियन प्रेस का इंडेक्स 142 रैंक था सर। तो एक ये सर डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को सीख सकते हैं। यानी आपका कहना है कि हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं बाहर से और हम बहुत कम सिखा सकते हैं लोगों को? नहीं सर, ये मेरा क्योंकि आपने 2 ही बिंदु वहाँ 6 बिंदु बताए, तो हमें पूछना चाह रहा था, बट नहीं। और अच्छा, आप ये बताएं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म सब जानते हैं? यस सर। क्या इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स भारतवर्ष में किया जा रहा है? सर किया जा रहा है। हाँ, यस सर, चल रहा है अभी, उसकी प्रगति हो रही है? क्या हो रहा है सर? एक रिसेंट में इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, व्हाट इज बीइंग डन? सर इलेक्शन कमीशन अब सब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काफी बन रहा है सर। अवेयरनेस जनरेशन हुई जिसकी वजह से टर्न आउट भी बढ़ा सर। सेकेंड सर, मैं ये देखता हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक वर्डिक्ट आया था कि जो भी कन्विक्टेड भी हैं, जिनका ट्रायल भी चल रहा है सर, उनका मतलब रेशियो गिराया जाए, उनको टिकट्स पार्टीज ये करे कि उनको टिकट्स मत दें। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है सर, क्योंकि इससे पॉलिटिसाइजेशन होता है, सॉरी सर, क्रिमिनलाइजेशन होता है सर पॉलिटिक्स का। तो सर ये इस कॉन्टेक्स्ट में सर मैं वन नेशन वन इलेक्शन का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है ये और इसमें क्या बातें चल रही हैं? यस सर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसके बारे में सुझाव दिए थे, वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन सर। साइमल्टेनियस सर इलेक्शन, जो भी लोकसभा और सर जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, इनके इलेक्शन साथ में कराने के सर, इनको 100 डेज में सर इलेक्टोरल सर सारे इलेक्शंस को कराना है। और सर मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, अब आप बताइए, क्या कहते हैं कि आपका साक्षात्कार कब है? 3rd February। 3rd February, अच्छा, 4-5 दिनों बाद है। तो आप ये बताएं कि जो बजट आने वाला है किस तारीख को आएगा? सर 1 फरवरी। क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, या क्या भारतीय व्यक्तियों, भारतीय जनमानस की क्या अपेक्षाएं इस बजट से? सर भारतीय लोगों की बात की जाए तो मिडिल क्लास का जो आप बताएं, मैं यार जनरल आपको प्लेटफॉर्म दे दिया हूँ। ओके सर टैक्सेशन में और रिफॉर्म लाने की जरूरत है मिडिल क्लास के लिए सर, क्योंकि वो काफी बर्डनसम फील कर रहे हैं सर। उसके बाद हमें सर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल सर लेदर इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स थी, उनको और सर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उसके बाद किसानों के हित में सर, जैसे कि अभी प्रॉब्लम जो एमएसपी की चल रही थी, उनके लिए अगर कुछ बजट में प्रावधान किया जा सकता है सर। फॉर एग्जांपल नीति आयोग ने प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम के बारे में किया था, जो सर एमएसपी और मंडी प्राइस के डिफरेंस को देने की बात करता है। और सर पावर्टी रिलेटेड सर कोई अगर हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एमजी नरेगा के फंड्स को बढ़ाया जा सकता है और जिससे रूरल पावर्टी को नोटिस किया जाए। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स को मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, एड्रेस कर पा रहा हूँ।
अच्छा, अब आप ये बताएं, क्या कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना है, यस सर। क्या पद, क्या उसका क्या विधि है उसकी? सर एक सर्च कमेटी की गठन हुई है सर। अपॉइंटमेंट कमेटी सर जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्हीं के थ्रू सर ये अपॉइंट किए जाएंगे। क्या है बताएं, उसका उसका डिटेल्स बताएं ना। सर एग्जैक्ट मुझे सर, सॉरी सर, मुझे याद नहीं आया है। नहीं मालूम है। आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, Yes, sir. ठीक है ना? और जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, यस सर। ठीक है ना? नाम सुना होगा आपने? यस सर। तो उसके क्या फायदे होंगे? दिल्ली में भी एक बगल में एयरपोर्ट है। यस सर। पहले तो इस मामले में काफी विचारधारा डिफरेंट था कि इतनी नजदीक में एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे, तो काफी तेजी से काम चल रहा है, ट्रायल लैंडिंग हो गया है। तो क्या फायदे हो सकते हैं, राज्य को क्या फायदा हो सकता है और देश को क्या फायदा हो सकता है? सर जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है सर, वो मोस्टली रूरल एरिया से सराउंडेड है, तो सर वहाँ पे इनडायरेक्ट जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी मदद मिलेगी सर। कनेक्टिविटी बढ़ेगी अगर ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे देखा जाए सर। उसके बाद सर डायरेक्ट इकोनॉमी में भी फायदा होगा हमें सर। जो भी इस पेरिफेरल रीजन्स होंगे उनका डेवलपमेंट होगा सर, क्योंकि वो भी अभी भी काफ़ी डाउन ट्रोडन एरिया है सर वो। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जो मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, एक अंतिम प्रश्न है। यस सर। आपने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है, यस सर। ठीक है ना? तो कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स का नाम सुना होगा आपने? यस सर। भारतीय राजनीति में या भारतीय इलेक्शंस में चुनाव के दौरान कास्ट का क्या क्या रोल होता है? सर अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो सर इसको जो ये थ्योरी थी सर रजनी कोठारी जी ने दी थी सर। इस कॉन्टेक्स्ट में ये दिखा गया है कि जो कास्ट इक्वेशंस की वजह से सर कैसे वोट्स का इन्फ्लुएंस होता है, और उसके बाद सर कैसे पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को कास्ट इक्वेशन की वजह से, जैसे सपोज करते हैं जो भी मेजॉरिटी कास्ट है वहाँ के कैंडिडेट को चुन करके वोट बैंक की सर जो एक राजनीति है उसको पूरी की जाती है। और सर का जो भी फॉर एग्जांपल जो भी सर डाउन ट्रोडन कास्ट है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इसके पॉजिटिव को अगर कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए सर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और कुछ? यस सर, कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस को भी देखा जा रहा है जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन और सर सॉलिडारिटी जिस वजह से पाई जा रही है। अफर्मेटिव एक्शन का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या अफर्मेटिव होता है affirmative? और इसमें क्या स्टडीज हुई हैं अफर्मेटिव एक्शन के संबंध में? यस सर। सर अफर्मेटिव एक्शन अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन के फॉर्म में देखा जाता है सर। इसमें स्टडीज सर एग्जैक्टली मैं सर रिकॉल नहीं कर पा नहीं मालूम है। यस सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच सर। सर। आपका सर गीता प्रेस भी है आपके यहाँ? यस सर। गीता प्रेस के बारे में, गीता के बारे में बताइए। सब क्या है श्रीमद् भागवत गीता, क्या चीज है? सर भागवत गीता के बारे में अगर बात की सर तो मुझे इसके एग्जैक्ट अगर सर आइडिया तो सर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे जी सर, काफी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी सर इसके जो फिलोसफिकल लेसन्स देता है माइथोलॉजी के थ्रू। लेकिन सर जो इसमें मेन जो जिससे हम सीख सकते हैं इसमें सर जो कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिए थे जब अर्जुन विचलित थे तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो कितने अध्याय है इसमें? सर 18 अध्याय, सही कह रहे हैं आप। इसमें कई तरह के योग की चर्चा की गई है। यस सर। जैसे एक भक्ति योग है, यस सर। और कौन कौन से योग का जिक्र है? सॉरी सर इसका मुझे आइडिया नहीं है। भगवत गीता नहीं पढ़ी आपने? नहीं सर, भगवत गीता नहीं पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी है सर। पूरी नहीं पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ी है। यस सर। कौन सा चैप्टर पढ़ा? सर एग्जैक्ट सर चैप्टर मुझे नहीं याद है किस चैप्टर में सर जो अर्जुन को उपदेश दिए थे श्री कृष्ण जी ने वो पढ़ी सर थोड़ी सी। अच्छा, तो उपदेश तो शुरू से आखिर तक चलते रहते हैं यस सर। या बीच में कभी बंद भी हुए हैं उपदेश? नहीं सर, उपदेश तो जैसे फिलोसफिकल जो लेसन उससे ले सकते हैं सर। पहले अध्याय से ही चालू हो जाता है जब दुर्योधन अपनी सेना को देखने जाते हैं और दुश्मन की सेना को देखने जाते हैं, तो इससे एक ये सीख ले सकते हैं कि अपनी दुर्योधन। यस सर। दुर्योधन जब सर उस पर जब शुरुआत होती है तो सर उसमें ये बताता है कि कैसे कोई भी वॉर लड़ने से पहले अपने दुश्मन को नाप लेना चाहिए। यस सर। तो अर्जुन नापते हैं अपने दुश्मन को या दुर्योधन नापते हैं अपने दुश्मन? दुर्योधन बारे में तो पहले अध्याय में यही है।
सर सार का शुरुआत यहीं से होता है सर। वही में क्या है, तो आप महाभारत की शुरुआत की बात कर रहे सब हैं या महाभारत की बात कर रहे हैं सर। मैं तो श्रीमद् भागवत गीता की बात कर रहा हूँ। यस सर, सॉरी सर, मैं भूल गया था। अच्छा ये बताओ कि वेद पुराण और तीसरा जो उपनिषद में क्या फर्क है, तीनों में उपनिषद। थैंक यू। सॉरी सर, एग्जैक्टली मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, तो किस विषय में पूछा जाए आपसे, किस विषय का आइडिया है आपको? क्योंकि वहां तो कहीं से पूछा जा सकता है। यस सर। सर मैं कोशिश करूंगा, आप किसी विषय से पूछिए मुझसे। ठीक, मैं ट्राई करता हूँ। ये इंडिया और चाइना की सॉफ्ट पावर की तुलना कैसे करेंगे? मिलिट्री पावर तो है ही कि साहब, इतने सिपाही आपके, इतने हमारे, और सर इंडिया में देखा जाए सॉफ्ट पावर सर बॉलीवुड, सर हमारा जो कल्चर है, सर हमारा जो फोक म्यूजिक है, सर हमारा जो हिस्टोरिकल टाइज है, सर फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म रिलीजन की वजह से हमारा टाइज है सर। और सर और उसके बाद सर चाइना में अगर पाया जाए तो जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल रिलीजन थे सर, एग्जैक्टली कन्फ्यूशियस के जो आइडियाज थे सर, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है सर। उनके जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, फॉरेन रिलेशंस थे सर, तो ओवरऑल सर कंपैरेटिवली सर दोनों अपने आप में बहुत ही अच्छे सर, अपने आप को ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। एक इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रिया में, यस सर। लोइज इंस्टीट्यूट, यस सर। उसने रैंकिंग बनाई है सॉफ्ट पावर की। यस सर। उसके हिसाब से तो चाइना के सामने कहीं नहीं ठहरता इंडिया। सर एग्जैक्ट रैंकिंग का मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, एग्जैक्ट रैंकिंग मैं भी नहीं पूछ रहा आपसे, मगर मैंने कंपैरेटिव ये पूछा कि आप तो कह रहे हैं दोनों अपनी जगह पे सही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ 2.5 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे 27 मिलियन आते हैं। तो इस संदर्भ में मैं समझता हूँ सर इंडिया प्रयासरत है अपने सॉफ्ट पावर को और बढ़ाने में सर। फॉर एग्जांपल जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट था G20 में सर, हमारा आइडिया था वन फैमिली वन वर्ल्ड वन फ्यूचर का सर, हम अपने और सॉफ्ट पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। और सर इंक्रीज तो देखो होती रहनी चाहिए। आप अगर वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं तो इंक्रीज तो होती रहनी चाहिए हर चीज, इकोनॉमी भी, मिलिट्री भी। और मगर मैं यही जानना चाहता था कि सॉफ्टवेयर के क्या एलिमेंट्स हैं सॉफ्ट पावर के। सर रीजनल टाइज को बढ़ावा देना पहला एक एलिमेंट मैं समझ पा रहा हूँ। रीजनल टाइज को बढ़ावा देना सर। सर स्पेसिफिक सर मुझे आइडिया नहीं है इसका आइडिया नहीं है। चलिए, तो पहले तो हमारा विचार सुन लीजिए कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत स्टेबल हैं, अच्छा बोलते हैं और कॉन्फिडेंट हैं। ये सब बहुत अच्छी चीज है पर्सनालिटी के लिए। और जहां तक क्वेश्चन का सवाल है, कुछ कुछ चीज पर आप जरा ध्यान दीजिए कि कितना भी प्रोवोकेशन हो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको नहीं पता है, उसको मत छूइए। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा और आप अननोन टेरिटरी, अनचार्टेड टेरिटरी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बोलना है। जैसे आपने बोला मीडिया फ्रीडम इंडिया में ड्रॉपिंग है, यस सर, कोई संदर्भ में सर ने आपसे पूछा क्या, तो अब ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल चीज है। यस सर। तो फिर कोई पूछ देगा आपको उस पर, क्या बताइए कैसे है, क्या किया जा सकता है, अवॉइड कीजिए। तो इसका मंत्र ये है, आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर देना है, प्रायोरिटी के साथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और 2-3 पॉइंट है। अगर बोर्ड को और जरूरत है कहेंगे और दो, एक्सप्लेन करो, डिटेल दो, फैक्ट्स फिगर्स दो। ये तो आपको एकदम ब्रीफली आंसर करना है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल सके। क्योंकि आपका जो डैफ है इसमें बहुत मटेरियल है। यूपी, गोरखपुर, आपका गीता प्रेस, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, योगी, बहुत सारे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपके डैफ से निकलते हैं। आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये मैराथन किए हैं, बैडमिंटन खेले हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल इंपॉर्टेंस, आपने यमन के बारे में कुछ नहीं बोला, कोरियन पेनिनसुला में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हमने आपको पूछा कि भाई मेजर हॉटस्पॉट्स बताइए वर्ल्ड का, तो आपको
तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको देना है, जो सबसे यूक्रेन आपने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेस्ट एशिया दिया, मगर यमन कुछ भी नहीं बताया, और भी बहुत सारे हैं, Yes, sir. है ना। तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर देना है। तो आपको करना क्या है कि अपने डैप को देख करके इसमें से 20-25 क्वेश्चन निकाल लीजिए कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्योर सर। और वैसे ही दूसरा पहलू है जनरल नॉलेज, जो करंट अफेयर्स, यस सर। जो आजकल अखबार में जो डील हो रही है, बातें हो रही है, बड़े बड़े इश्यूज, और उसको डिवाइड कर दीजिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजी, लीगल, यस सर। और सब में से 5-5, 10-10 क्वेश्चन आप निकाल लीजिए। अब क्या कि आपके पास तो ज्यादा टाइम है नहीं, मगर फिर भी 10-12 घंटा रोज पढ़िए आप, ठीक है। और ये सबको आपका आंसर प्रिपेयर कीजिए बुलेट पॉइंट्स में। यस सर। श्योर। और मददगार आपको रहेगा एक इंडियन एक्सप्रेस का एक डिजिटल पेपर आता है, या कोई हिंदी अखबार भी का भी डिजिटल पेपर आता है, मगर इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन कॉलम है, उनके पास टॉप न्यूज है, ओपिनियन पीसेज है, और हर मुद्दा को वो बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। आप सभी से को एक एक मुद्दा को उठा करके बुलेट पॉइंट से बनाइए, केवल बुलेट पॉइंट। एक इशू को उठाइए, उसका 4 बुलेट पॉइंट। इशू क्या है? फैक्ट एंड फिगर्स। श्योर सर। कोई भी आर्गुमेंट देना है तो आपको कुछ ना कुछ कोट, फिगर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपके सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स। श्योर सर। फिर चैलेंजेस क्या हैं वो इश्यूज के, उसके पॉसिबल सोल्यूशन, और फिर आप अपना ओपिनियन तैयार कीजिए उस पर। श्योर। तब जब आप बोलेंगे उस विषय पर, तो आपके पास कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, तो चाहे वो इंटरनेशनल इशू जैसे आपने मुझसे डिस्कस किया कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर आपको उत्तर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खट खट खट, एनर्जी सिक्योरिटी, तो हमारा कनेक्टिविटी, तो वर्ल्ड में पीस प्रॉस्पेरिटी रहेगी, तो हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ यस सर। आज सबसे जरूरी है। वर्ल्ड में टर्मोइल रहेगा तो इंडिया का ग्रोथ, वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, है ना। तो खट 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 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। Yes, sir. तो इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे तो आप इससे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप पॉसिबल कैंडिडेट हैं जिसको सक्सेस हो सकती है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, योर आंसर्स वर ब्रीफ, यस सर। ज़्यादा आपने घुमाया नहीं है, ब्रीफ आंसर दिए, टू द पॉइंट दिए, और काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में रहे। लेकिन कुछ एक पॉइंट में बताना चाहूँगा जो आपका और इम्प्रूवमेंट करेंगे। Sure. अच्छा, भाषा को सिंपल रखेंगे, लच्छेदार, घुमावदार भूमिका बनाना ये सब नहीं। जैसे कि मैं समझ पाता हूँ कि अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो अगर गीता की बात की जाए तो मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों इनका इस्तेमाल करना। अगर आपको उन्होंने पूछा गीता के बारे में बताएं, तो गीता में 18 अध्याय है, पहले अध्याय में ये है। अगर मैं गीता के बारे में बात करूं तो इस पर घाटी दीजिए। यस सर। श्योर। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यस सर। अभी आ जाइए आप अपने अपीयरेंस के ऊपर, ड्रेस डिपार्टमेंट पे शेविंग जरूर करके जाइए। यस सर। शेविंग। बालों को थोड़ा सा चाहे छोटे तो करा रहा हूं, छोटे सर। कराइए। हैं? थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू 4 तारीख को है, 3 फरवरी से। 3 को है, आज हो गया 28, 29, 30, 31, 1, 2, 5 दिन आपके पास है। और आपका आंसर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं, और दूसरा है खास करके स्ट्रक्चर्ड नहीं है। यस सर। जैसे मैं आपको कुछ दृष्टांत दूंगा आपको, है आपसे पूछा भारत से लोग के देश के विश्व क्या सीख सकता है, विश्व से भारत क्या सीख सकता है, तो आप भारत के से क्या सीख सकते, 2 बिंदु पर आप रुक गए बैठ करके, यहाँ 4-5 बिंदु गिना दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन है कायदे से कि अब ये सब इस तरह क्वेश्चन जो हैं या ये बारे में तैयारी तो रखनी पड़ेगी। श्योर। अब आपसे ये पूछ सकते हैं, क्या कहते हैं कि आप क्यों सिविल सर्विस आना चाहते हैं, तो आप वहां पर ऑफ द कफ जवाब देने का प्रयास न करें। श्योर सर। सर ने बताया तैयारी करने के लिए, जो डैक में लिखा हुआ है, लिख कर तैयारी करेंगे तो आसान है। श्योर सर। अच्छा, दूसरा है कि चूंकि आपका लिखित तैयारी नहीं है, मैं लिखित करके आपने थोड़ा सा उसको जरा सा अच्छे से उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो उसे एक और प्रॉब्लम आ रहा है, आप कुछ भी बोल देते हैं। जैसे हमने पूछा आपसे, जो भी प्रश्न पूछता हूं उससे पीछे कोई ना कोई मकसद होता है कि आप उस प्रश्न को किस तरह से टेकअप करते हैं।
तो हमने पूछा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पूछा था, और फिर बाद में मैंने आप एक दो बिंदु बताए, तो फिर मैंने कहा चलिए आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। अब आपने कहा कि माननीय कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये बताया है, ऐसा लग रहा है कि सब उन्होंने ही बताया इस चीज को है, जबकि कमिटी बनाई गई थी उनके अंतर्गत। देखिए दोनों में अंतर है, कमिटी बनाई गई थी माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय की, और उन्होंने ये चीजें दी गई हैं। उसके बाद आप उसके आगे कुछ नहीं जानते। आपने पहले तो कहा कि उन्होंने ये बताया है, उसके आगे क्या है, अभी क्या स्टेट है वो भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो मैं आपको जैसे मैं आपसे पूछा जेवर एयरपोर्ट के विषय में पूछा, जेवर एयरपोर्ट आने से क्या हमें फायदा हो सकता है, आपने क्या बताया, मुझे अभी ध्यान आ रहा है, रूरल क्षेत्र में है इसलिए रूरल इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा। हमने कहा था कि इससे क्या देश को क्या फायदा हो सकता है, उत्तर प्रदेश को। प्रश्न सुनिए, उत्तर प्रदेश को क्या फायदा, देश को क्या फायदा हो सकता है। आप 1.5 बिंदु पर आप शांत हो गए। आप समझे मेरी बात? तो कल या ऐसा भी हो सकता है कि कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला पर कोई पूछना शुरू कर देगा, रोज निकलता रहता है इतने बिंदु की, इसका ये फायदा, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना ये फायदा, इतने ये लोग आएंगे, क्या कहते हैं, इतने दर्शक आएंगे, इतने टूरिस्ट आएंगे, और इसमें ये फायदा है। रोज निकलता है, रोज अखबारों में निकल रहा है बैठकर, रोज वक्तव्य आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है। तो मैं नहीं बता सकता कि आप तो तैयारी किस तरह से करेंगे, लेकिन तैयारी तो ये सबने बताया वैसे ही करना पड़ेगा। आप लिख कर कीजिए, अभी 5 दिन और ज्यादा घूमने का प्रयास मत कीजिए, आप कंसंट्रेट कीजिए। जितनी आपको जानकारी होनी चाहिए थी आप उस जानकारी को पुख्ता करने का प्रयास करें। तो लिख लेंगे तो शायद आपके पास 25, 26, 30 पॉइंट जो भी बनता तो और ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन आप इतना पर भी कंसंट्रेट करेंगे तो कम से कम जो भी पूछा जाएगा आप शायद उसको बड़े कन्विक्शन के बाद दे पाएंगे। अभी आप में कन्विक्शन ही नहीं आ पा रहा है, जो बिंदु के लिए आप फंबल करना शुरू कर दें। और बाल जो कटवाना हो कल कटवा लीजिएगा बैठकर, कल आपका मंगल बुध का चक्कर नहीं है, क्योंकि जितना लेट कटाएंगे तो फिर बाल खड़े हो जाएंगे आपके यहाँ। तो जो भी कटाना है, जो भी मैं तो थोड़ा ठीक थोड़ा लगे, ज्यादा थोड़ा बड़ा होगा, बहुत कटाने की जरूरत है, थोड़ा सा कटाने की आवश्यकता है। हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि आपको आंसर को कैसे देना है। 5 दिन भी अगर आप ठीक से तैयारी कर लेंगे तो आप अच्छे कन्विक्शन के साथ दे पाएंगे। आप बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लुएंट हैं, बोल भी लेते हैं, कोई ऐसा भी नहीं है खास करके कि कोई आप क्या कहते हैं कि आप यूँ कहें कि बोलने में क्या हकलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है कि आप रोड ब्लॉक हिट कर जाते हैं। उसके बाद आपके पास थॉट्स नहीं आते, वो समस्या है। बैठ करके तो दूर करने का वही तरीका लिख कर तैयारी कीजिए और लीजिएगा बैठ कर। और अखबारों को पढ़ते ही होंगे, अखबार जो भी पढ़ते हैं उसको देख लीजिएगा बैठ करके। कब है इंटरव्यू, सुबह में है शाम में? सर आफ्टरनून सेशन। आफ्टरनून तो और अच्छा है, आप पढ़ के जाइएगा, अखबार पढ़ने कोई दिक्कत भी नहीं आएगी सर। आपको कुछ पूछना? ये सर वही मतलब और कैसे रिफॉर्म करा जा सकता है सर, बाकी भाई सब तैयारी कैसे करनी है। देखो अब सवाल ये है कि कितना ज्ञान है आपको, कितनी समझ है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, तैयारी करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए नए विषय तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे। आप लें केवल करंट अफेयर्स के लिए अखबार समझते रहें, और अखबार में जो न्यूज़ आती है उसको टेक्स्ट मतलब सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, जैसे सब्जेक्ट को समझा जाता है ना। और यही हमारी राय है। और द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर।